हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के बारे में जाना था। हार्ट का रचना किस तरह होता है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जान गए थे। ब्लड सर्कुलेशन कहां से कहां जाता वो भी हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग को जाना दोस्तों ईसीजी कैसे होता और डबल सर्कुलेशन क्या होता। तो दोस्तों आज तो शुरू करते हैं ईसीजी के बारे में। दोस्तों ईसीजी एक तरह की जाँच होती है जिसमें ब्लड वेसल में परेशानी, ऑक्सीजन की कमी, नसों का ब्लॉकेज, टिश्यू का असमान स्थिति, सीने में तेज़ दर्द होना या सूजन, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक के लक्षणों और दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने की प्रक्रिया यह त्वचा पर लगाए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हृदय की विद्युत गतिविधि के वोल्टेज तथा टाइम का एक ग्राफ है। ये इलेक्ट्रोड छोटे विद्युत परिवर्तनों का पता लगाते हैं जो कि हृदय की मांसपेशियों के डीपोलराइजेशन के परिणाम स्वरूप होते हैं, जिसके बाद प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान पुनः पोलराइज्ड होता है। दोस्तों ईसीजी हृदय चक्र के दौरान हृदय के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों ग्राफ में अलग अलग पिक्स पॉइंट आते हैं जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी। दोस्तों एक अच्छा ईसीजी पाने के लिए मरीज़ को मशीन के साथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के साथ जोड़ा जाता है। 2 लीड दोनों हाथों के हथेलियों पर तथा तीसरा लीड लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है। फिर हार्ट एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों हृदय के कार्य को अच्छे से जानने के लिए मल्टीपल लीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको छाती पर लगाया जाता है। दोस्तों पी वेव एट्रिया के एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन को दर्शाता है जिस कारण दोनों एट्रियम सिकुड़ता है। तथा दोस्तों क्यू पिक, आर पिक और एस पिक तीनों को क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। दोस्तों क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को दर्शाता है जिस कारण दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ता है। दोस्तों वेंट्रिकल क्यू वेव के ठीक बाद सिकुड़ता है जो कि सिस्टोल की शुरुआत को दर्शाता है। टी वेव में दोस्तों वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन स्टेट में वापस आ जाता है तथा एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। दोस्तों एक फिक्स टाइम पीरियड में नंबर ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स को काउंट किया जाता है जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए हार्ट बीट रेट को बताता है। मतलब दोस्तों क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल होता है तथा टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? दोस्तों सर्कुलेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में जो कि बर्ड, फिश, रेप्टाइल और दूसरे एनिमल्स में भी होता है। दोस्तों इसमें होता है क्या है, इससे ब्लड हृदय द्वारा गिल्स तक पहुंचता है तथा शुद्धिकरण के बाद पूरे शरीर में चला जाता है। मतलब एक ही हृदय चक्र में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इससे सिंपल सर्कुलेशन कहते हैं। मगर डबल सर्कुलेशन में दोस्तों ब्लड 2 रास्तों से फ्लो होता है, पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, जिसमें दोस्तों पहला सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन तथा दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। दोस्तों सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से सारे शरीर तक जाता है तथा शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। दोस्तों यहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब होता है CO2 रिच ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। दोस्तों पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स तक पहुंचता है जहां वह ऑक्सीजनेट मतलब शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स बनाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन द्वारा पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा तक जाता है तथा फिर से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। तो दोस्तों ये था डबल सर्कुलेशन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और ये वीडियो से अगर आप लोग कुछ नया सीखें तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।